नाटक के लिए सबसे बेहतरीन हो सकती है। और उसने इस नाटक को बड़ी शिद्दत से किया भी है, समझ कर किया है, ये नहीं कि एक्टिंग की तरह नहीं किया, उसने उस नाटक को समझा है। और ये नाटक ये दिल्ली से बाहर हमने विशेष रूप से मध्य प्रदेश में पहली बार किया। इस नाटक की बड़ी यात्रा है। एक कॉलेज की प्रिंसिपल पहली कुर्सी पर बैठी थी और उसे 1500 लड़के कॉलेज के अंदर थी और प्रिंसिपल नाटक के बीच में उठकर चली गई। तो बाहर उसने हमारे एक्टर से कहा कि अगर नाटक पहले देख लेती नाटक होने नहीं देती। तो मैंने स्टूडेंट से सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि नाटक नहीं होना चाहिए क्या? तो उन्होंने कहा ये प्रिंसिपल तो 2 महीने बाद रिटायर होने वाली है, उसको छोड़ दीजिए। तो ये समाज है जहाँ पर नए सवालों को, नई बातों के लिए जगह होनी चाहिए, नई चीज़ें आनी चाहिए। और हम ये देश सिर्फ मर्दों का नहीं है, ये बराबर का हक का है, ये औरतों का भी है, मर्दों का भी है। इसलिए इस नाटक में जो सवाल है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हमारा एक नाटक है वो दिन नाम का नाटक है, और वो दिन नाटक वो लड़कियों के पीरियड्स से जुड़ा हुआ है कि वो जो 4-5 दिन होते हैं तो लड़के बहुत मजाक बनाते हैं, बहुत सारे चुटकुले बनाते हैं। होता नहीं होता ऐसा? होता है नहीं? यहाँ शरीफ लड़के बैठेंगे, हमारे सारे शरीफ है। तो लेकिन सच में 4-5 दिन लड़कियों के लिए बड़ी परेशानी होते हैं, चाहे औरतें हो चाहे लड़कियाँ हो। और बचपन से सिखा दिया जाता है किसी को नहीं बताना है, चुपचाप रहना है। तो हम नाटक कर रहे थे, वो जब नाटक खत्म हुआ, नाटक बीच में था, तो एक लड़का खड़ा हुआ कि शिल्पी से मेल कर रही। तो शिल्पी से कहा, शिल्पी तुम हमें लड़कों की बायोलॉजी क्यों समझा रही हो, लड़कियों की बायोलॉजी क्यों समझा रही हो, क्या जरूरत है लड़कियों की बायोलॉजी समझाने की? तो शिल्पी को पता था इस तरह सवाल आएंगे, तो शिल्पी ने कहा अच्छा ठीक है, हम लड़कों की बायोलॉजी शुरू करते हैं। ये इस नाटक से जुड़ा हुआ बात है जो मैं भी कहने वाला हूँ। तो शिल्पी ने उस लड़के से कहा कि भाई चलो तुम्हारी बायोलॉजी शुरू करते हैं। अच्छा बताइए, जब तुमको पहली बार नाइट फॉल हुआ था तुमने माँ को बताया था, अपने पिता को बताया था? ये लड़के सारे समझ रहे नहीं? हाँ ना? जोर से बोल दो। हाँ। क्या आप लोगों में से किसी ने अपने मम्मी पापा को बताया था क्या? नहीं बताया था ना? आप लोगों को लगा कि कुछ क्या हो गया, परेशान हुई, अपने टांगों के बीच में क्या चिपचिपा निकल गया। लेकिन आप में बहुत सारे लोग आके कि लाभ तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको पता लगा कि ये बहुत ही प्राकृतिक सी प्रक्रिया है। और उस लड़के के बाद उस लड़के ने कुछ नहीं कहा कि जब लड़कियों के साथ दिक्कतें हैं, लड़कियां अपनी चीज़ को आप नहीं समझ पाए, लड़कों की चीज़ें भी हैं। तो बायोलॉजी और इस तरह के सवाल जो हैं खुलकर सामने आने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। तो ये नाटक उसी तरह की बात करता है, उस तरह के सवाल करता है। और मुझे उम्मीद है कि ये नाटक बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने पहली बार सुनी होंगी, पहली बार जो है आपको जो अंदर से लगी क्या बात कही जा रही है, कई बार हंसने का मन किया और कई बार आपने रोक लिया होगा उसको, क्या अड़ोस पड़ोस में देखा होगा कि जैसे क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। तो ये स्वाभाविक है इस नाटक। आप में से किसी उस नाटक के बारे में कुछ कहना है? कुछ भी? मैं ही कहूँगा, अस्मिता को पहली बार मैंने परफॉर्म करते आज से लगभग 5 साल पहले देखा था, जंतर